डियर स्टूडेंट्स, प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल पर हम इस वीडियो में 9th क्लास की इंग्लिश सब्जेक्ट की असेसमेंट वर्कशीट नंबर 4 को सॉल्यूशन के साथ एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं असेसमेंट वर्कशीट नंबर 4। जनरल इंस्ट्रक्शंस। दिस इज एन असेसमेंट वर्कशीट बेस्ड ऑन द वर्कशीट ऑफ प्रीवियस वीक्स। All questions are compulsory. Now come to question number 1. Choose the correct determiner from the given options to fill in the blanks. First sentence है, do you have dash any या none पोस्ट कार्ड। क्या तुम्हारे पास पोस्ट कार्ड है? तो दिस इज ए पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस में हम नन नहीं यूज करते बल्कि हम एनी लगाते हैं। तो लिखिए डू यू हैव एनी पोस्ट कार्ड्स। There are dash countries in the world where the population is not growing fast. अब देखिए यहाँ पर कंट्रीज की बात की है कि बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जिनमें पॉपुलेशन बहुत तेजी से नहीं बढ़ रही। तो कंट्रीज जो हैं वो काउंटेबल चीज़ हैं, काउंटेबल थिंग्स हैं, तो यहाँ पर हम मैनी लगाएंगे। There are many countries in the world where the population is not growing fast. We have not had dash मोर मच रेन दिस मानसून। इस मानसून में बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हुई है। तो बारिश जो है वो अनकाउंटेबल है, तो इसके साथ हम मच लगाएंगे। वी हैव नॉट हैड मच रेन इन दिस मानसून। डैश पीपल आर स्टैंडिंग हेयर। पीपल काउंटेबल हैं, तो यहाँ पर हम सम लगाएंगे। सम पीपल आर स्टैंडिंग हेयर। यहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े हैं, कुछ लोग खड़े हैं। शी गोट हर वीजा विदाउट डैश प्रॉब्लम्स। देखिए प्रॉब्लम्स काउंटेबल चीज हैं, काउंटेबल थिंग्स हैं, तो यहाँ पर हम एनी यूज करेंगे। शी गोट हर वीजा विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। चूज द करेक्ट मॉडल फ्रॉम द गिवन ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट सेंटेंस देखिए, डैश यू लिव लॉन्ग। दिस इज एक्सक्लेमेशन साइन लगा हुआ है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो आप यहाँ पर मे लगाइए, मे यू लिव लॉन्ग। नेक्स्ट, डैश आई सिट हेयर फॉर सम टाइम। क्या मैं कुछ समय के लिए यहाँ बैठ सकता हूँ? तो परमिशन की बात की जा रही है, तो आपको कैन यूज करना है। कैन आई सिट हेयर फॉर सम टाइम। डैश आई यूज योर फोन। यहाँ पर मतलब वही परमिशन मतलब बोरोइंग की बात कर रहे हैं, परमिशन मांगी जा रही है, क्या मैं तुम्हारा फोन यूज कर सकता हूँ? तो आप यहाँ पर कुड यूज कीजिए। कुड आई यूज योर फोन। बीइंग ए रिसेप्शनिस्ट शी विल डैश टाइप ए लेटर। एक रिसेप्शनिस्ट होने के लिए एक लेटर को टाइप करना आना बहुत ज़रूरी है, तो शी विल हैव टू टाइप ए लेटर, उसे लेटर टाइप करना आना चाहिए। ए जज डैश बी जस्ट। यहाँ पर आप लिखिए मस्ट। ए जज मस्ट बी जस्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। बेस्ड ऑन योर रीडिंग ऑफ द चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूजिक आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पर हमें प्रीवियस वर्कशीट का एक चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूजिक के क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, तो यहाँ पर हमें वो फिल करने हैं। यदि आपको याद हो साउंड ऑफ म्यूजिक में क्या था, एक एविलिन नाम की एक लड़की थी जिसको कुछ सुनने में प्रॉब्लम थी। वह जब 8 साल की हुई थी तब उसे पता लगा था, मतलब तब उसके पेरेंट्स को, उसके टीचर्स को पता लगा था कि इसको सुनने में प्रॉब्लम है। लेकिन वहाँ के जो एक टीचर थे जिनका नाम था रोन फॉब्स, उन्होंने मतलब उसके पोटेंशियल को एनालाइज किया कि यह म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखती है और अपनी बॉडी के थ्रू म्यूज़िक लैंग्वेज को सुन सकती है, पहचान सकती है। तो इस तरह से करते हुए मतलब उसकी कमी को नहीं देखा गया था बल्कि उसे एनकरेज किया गया था। तो ये हमारी स्टोरी थी। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चनों के आंसर देते हैं। पहला देखिए क्या है, हु वॉज डेफ इन दिस लेसन एंड व्हेन वॉज हर डेफनेस फर्स्ट नोटिस। इस लेसन में डेफ कौन था और मतलब सबसे पहले उसकी डेफनेस को कब नोटिस किया गया? तो लिखिए एवेलिन वॉज डेफ इन दिस लेसन। यहाँ पर डेफ कौन था? एवेलिन। हर डेफनेस वॉज फर्स्ट नोटिस्ड व्हेन शी वॉज 8 years old। जब वह 8 साल की थी तब सबको पता लगा था, तब उसकी डेफनेस को नोटिस किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। हाउ डिड एवेलिन गेट एडमिशन टू द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक लंदन। एवेलिन को रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक लंदन में एडमिशन कैसे मिला? एवेलिन ऑडिशन फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक लंदन। सबसे पहले उसने रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक में ऑडिशन दिया जिसमें वह सिलेक्ट हुई। हर रिजल्ट वर एक्सीलेंट। उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया। एंड शी एंडेड अप स्कोरिंग वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी। और यदि हम अकेडमी की हिस्ट्री के साथ जज करें तो उसने बहुत अच्छा स्कोर किया। दिस अनेबल हर टू गेट एडमिशन, जिसकी वजह से उसे एडमिशन मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3।
हु सपोर्टेड एवेलिन्स पोटेंशियल एंड व्हाट इज़ हर कंट्रीब्यूशन टू परक्यूशन। किसने एवेलिन्स के पोटेंशियल को मतलब जज किया कि इसमें कुछ करने की काबिलियत है, एंड व्हाट इज़ हर कंट्रीब्यूशन टू परक्यूशन, उसका कंट्रीब्यूशन क्या था उसको एनकरेज करने के लिए। तो परक्यूशनिस्ट रोन फॉब्स, उनके टीचर का नाम था रोन फॉब्स, स्पॉटेड एवेलिन्स पोटेंशियल। सबसे पहले रोन फॉब्स ने उसके पोटेंशियल को जज किया, स्पॉट किया। शी हेल्प्ड एंड एनकरेज्ड हर टू लिसन टू द म्यूजिक थ्रू हर बॉडी। उसने उसकी हेल्प की, उसको एनकरेज किया कि किस तरह से वह अपने म्यूजिक को वो अपने म्यूज़िक को अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू सुन सकती है। ज़रूरी नहीं है कि कोई भी म्यूज़िक सुनने के लिए सिर्फ कानों की ज़रूरत होती है, बल्कि अगर हमें उस चीज़ से प्यार है, हमें उस चीज़ से इंटरेस्ट है, हमारा उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, ध्यान है, तो हम उसे अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, अपने सेंस ऑर्गन्स के थ्रू भी सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो रोन फॉब्स ने एवेलिन्स को यही बताया कि तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है, बल्कि तुम अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू अपने म्यूज़िक को सुन सकती हो, अपने आप को इस फील्ड में आगे ले जा सकती हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड औरंगजेब बैन इन हिज पैलेस एंड हाउ इज़ द शहनाई डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी। यदि आपको याद हो, मैंने शहनाई से रिलेटेड भी आपको एक वर्कशीट कराई थी। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि औरंगजेब के पैलेस में, पैलेस मतलब महल, महल में क्या चीज़ बैन कर दी गई थी, बंद कर दी गई थी, एंड हाउ इज़ द शहनाई डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी। शहनाई जो है वह पुंगी से किस तरह से अलग है। तो औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पुंगी इन हिज पैलेस। औरंगजेब के पैलेस में मतलब पुंगी बजाना, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है पुंगी, उसको बजाना बैन कर दिया था, बंद कर दिया था। द टोनल क्वालिटी ऑफ शहनाई इज़ बेटर इन कंपैरिजन टू पुंगी। और शहनाई की जो टोनल क्वालिटी है, टोनल क्वालिटी का मतलब है कि मतलब म्यूज़िक क्वालिटी, मतलब बजने की जो क्वालिटी है, इसको हम बोलते हैं एक तरह से तालव्य क्वालिटी, मतलब ताल होता है ना जैसे म्यूज़िक में, तो वही कि शहनाई की जो टोनल क्वालिटी है वह पुंगी के कंपैरिजन में बहुत अच्छी है, बेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हु चेंज द परसेप्शन ऑफ द शहनाई एंड फ्रॉम वेयर डिड शहनाई गेट इट्स नेम। शहनाई की परसेप्शन को किसने चेंज किया और शहनाई का नेम जो है वो कहाँ से आया, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ। तो बिस्मिल्लाह खान चेंज द परसेप्शन ऑफ शहनाई। बिस्मिल्लाह खान ने सबसे पहले शहनाई की परसेप्शन को चेंज किया। शहनाई गोट इट्स नेम फ्रॉम बार्बर, नाई इन हिंदी, एंड किंग, शाह इन हिंदी। देखिए शहनाई, नाई लास्ट में इसमें नाई आ रहा है, नाई का मतलब इंग्लिश में बार्बर होता है। तो और शह का मतलब होता है शहनशाह, किंग, इस तरह से। तो शहनाई गॉट इट्स नेम फ्रॉम बार्बर, नाई इन हिंदी, जैसे हम हिंदी में नाई कहते हैं, एंड किंग, किंग मतलब शाह इन हिंदी। तो शहनाई कहाँ से आया, बार्बर एंड किंग। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी वर्कशीट का पूरा सॉल्यूशन था। उम्मीद है आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी यदि आपको कोई डाउट है और कोई क्वेरी है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। मैं आपके कमेंट्स का जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।